एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा वासी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर एसएचओ थाना खुड़िया हाउस आबिद महमूद शीना की क़यादत में पुलिस का पेशेवर मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन बिला तफरीक जारी। बदनाम जमाना मंशियात फरोश वकार और वकी बलोच रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से चर्स तकरीबन 1250 ग्राम बरामद। मुकदमा दर्ज। पुलिस को मुख्तलिफ जराये से मालूमात मिल रही थी कि बदनाम जमाना मंशियात फरोश वकार और विकी बलोच नाजायज धुन में मुलविस है, जिस पर एक स्पेशल रीडिंग टीम तश्कील दी गई, जिसने मुलजिम को रंगे हाथों चर्स फरोख्त करते हुए तकरीबन 1250 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आदि मंशियात मजीद तफ्तीशात जारी हैं। बहावलनगर में रमजान मुबारक में गरा फरोशों ने लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। सब्जी और फ्रूट दुकानदारों ने अपने मनपसंद रेट मुकर्रर कर रखे हैं। सेब 400 रुपए किलो और केला 250 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगा। शहरी रिलीफ के बजाय तकलीफ में मुब्तला इंतजामिया फूड सेक्शन की हद तक महदूद। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर इस्लाम कुरैशी से। जी इस्लाम, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास। बहावलनगर और इसके गिरदनवा में रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। फ्रूट लेना गरीब की पहुंच से दूर। आम बाज़ार में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में गिरा फरोशों ने मनमानी कीमतें मुकर्रर करके अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। शहरियों की निशानदेही और शिकायत के बावजूद इंतज़ामिया का गिरा फरोशों के खिलाफ नरम गोशा देखने को आ रहा है। प्राइस कंट्रोल में मजिस्ट्रेट ने जुर्मानों की कापियाँ अपने निचले अमला के सुपुर्द कर दी हैं। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और तमाम अमला रमज़ान बाज़ार की ड्यूटी पर मामूर हो गया और अफसरान रमज़ान बाज़ार के मुआयने के लिए आने वाले आला अफसरान के साथ फ़ोटो सेशन और कारकर्दगी की खबरें लगवाने का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ मिलने के बजाय सिर्फ तकलीफ़ ही मिल रही है। इस सूरत हाल में शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून दीगर आला अहकाम से फौरी नोट्स लेने का मुतालबा किया है। जी प्रोफेसर डॉक्टर हरम ने शजरकारी के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पहले मरहले में 500 पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए प्रिंसिपल सलीम लुगारी और MSH डॉक्टर इमरान बशीर ने कहा है कि हुकूमत पंजाब सेक्रेटरी हदायत की रोशनी में शजरकारी की आलमी दिन के मौके पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें मेडिकल के स्टूडेंट, फैकल्टी और क्लियर स्टाफ अपने अपने हिस्से के पौधे लगाएंगे। दरख्तों के सफाया की वजह से दर्जा हरारत बहुत बढ़ गया है और माहौल में आलूगी बहुत सारी बीमारियों का सबब बन रही है। इस मौके पर प्रिंसिपल सलीम MS इमरान बशीर, डॉक्टर जफर इकबाल, डॉक्टर मुआसिम अली आतिफ, डॉक्टर मजहर हुसैन, डॉक्टर तारिक हुसैन, DMS डॉक्टर इलियास अहमद और दीगर ने अपने अपने हिस्से के पौधे लगाए। आखिर में शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए हुसूसी दुआ भी की। पूरी दुनिया में वर्ल्ड इंटरनेशनल प्लांटेशन डे है। पूरी दुनिया में आज प्लांटेशन की जा रही है और पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक, हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में इंशाअल्लाह प्लांटेशन जारी है। माह सयाम रहमतों और बरकतों का महीना है, जहां खवातीन और हज़रात रोजे रखे और नमाज पढ़ रहे हैं। वहीं चिन्योट के ट्रांसजेंडर भी रोजे रख रहे और नमाज पढ़ रहे हैं। इस वक्त हाजा सराओं के अफ्तार दस्तरखान पर इंचार्ज सवन चौधरी के साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हमारे औरंगजेब हाकी। जी हाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, माह सियाम रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में ख़वातीन हज़रात तो इबादतें रोज़ा नमाज करते हैं और चिन्योट में ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी इसमें अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा कर रही है। मैं तो मौजूद हूँ ख्वाजा सरा कम्युनिटी के एक दस्तरखान में और इनसे जानते हैं कि वो माह रमज़ान में उनकी क्या एक्टिविटीज़ है। जी बताइएगा, माह रमज़ान का महीना है, आप क्या करते हैं? जिस तरह दूसरे लोगों के हकूक़ होते हैं, इस तरह हमारे भी हकूक़ हैं। हम भी रोज़े नमाज़ें रखते हैं क्योंकि हम भी इंसान हैं, अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। सही है ना? लोग हमें इस नज़र से नहीं देखते। हम लोग नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, पूरा रमज़ान एहतराम करते हैं। हमें भी चाहिए कि हमारे भी हकूक़ मिले। हम चाहते हैं कि हमारी हर तरह की जो उनसी परेशानी है वो दूर की जाए और यही रिक्वेस्ट है मेरी। और मज़ीद हर ट्रांसजेंडर के साथ अच्छा सलूक किया जाए। जो रोज़े रख रहे हैं उनके साथ ख़ुसूसी तावन किया जाए। जो गरीब हैं बेचारे, जिनको राशन चीज़ों की ज़रूरत है, उनकी हेल्प की जाए। जी जैसा कि आपने ख्वाजा सरा की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं और ये बाबरकत महीना है और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े और नमाज़ें और तराबियाँ पढ़ते हैं और नेकियां कमा रहे हैं। जी कराची के इलाके शाहनवाज शरगोड़ में कायम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, वैक्सीनल सेंटर और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पार्क पर कब्जा करने वाले महबूब अब्बासी के खिलाफ
علاقے کے سیاسی اور سماجی شخصیات اقبال حسین چنا پر مشتمل کمیٹی کے رہنماؤں نے SNP کے رہنما رمضان بلیدی، فقیر ارشاد، آصف سومرو، ایاز سومرو اور دیگر نے مخدوم بلاول گوڑ پہنچ کر معروف قانوندار محمد خان شیخ سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر ان کی رہائش گاہ پر تعزیت کی، جبکہ جماعت اسلامی PS 98 کے امیدوار حماد اللہ بھٹو سے جماعت اسلامی سچل گوڑ کے دفتر میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کونسلر سکندر علی گوپال، کونسلر علی رضا گوپال، سجاد لال اور دیگر بھی شامل تھے۔ کمیٹی نے شاہنواز چربوٹ میں قائم گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سینٹر اور شہید بینظیر بھٹو فیملی پارک پر لینڈ گریبنگ اور قبضہ مافیا کے سرغہ محبوب عباسی سے قبضہ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کیے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے رہنما حماد اللہ بھٹو نے کہا ہے کہ اسکیم 33 میں کہیں بھی لڑکیوں کے لیے کوئی اچھا کالج اور کوئی بہتر فیملی پارک نہیں ہے۔ اوکاڑا میں سوشل میڈیا پر اصلاح کی نمائش کرنے والے عامر حسین گرفتار، صدر دہلپور پولیس کی برپک کارروائی، ملزم گرفتار۔ اسلحہ برآمد، ملزم کی ویڈیو وائرل ہونے پر فوری ایکشن لیا گیا۔ ملزم سرعام اسلحے کی نمائش کر کے ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالتا تھا۔ گرفتار ملزم عامر پر مقدمہ درج، تفتیش جاری۔ DPO اوکاڑا منصور امن کی برپک کارروائی پر SHO صدر دلال اور ٹیم کو شاباش۔ ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش پر دیر و ٹالنے سی پالیسی ہے۔ نواب ولی محمد شہر کے نزدیک کریم آباد اسٹاپ پر درگاہ فیض ہاشمی کی جانب سے صحیح حضرت ریاض حسین ہاشمی کا سالانہ عرس مبارک منایا گیا۔ عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ قرآن پاک کا ختم شریف اور تلاوت صداقتی ایوارڈ یافتہ منصور چانڈیوں نے کی، جبکہ خصوصی دعا درگاہ فیض ہاشمی کے سجادہ نشین فقیر علی نواز ہاشمی نے فرمائی اور پھر لنگر بھی تقسیم کر دیا گیا۔ کپرو کے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے قاضی غلام مرتضیٰ کی نمک کی کان جو ڈیپلو میں ہے، جہاں پر رات 100 سے زائد مسلح افراد نے حملہ کر کے نمک کی کان پر سیکورٹی کے فرائض انجام دینے پر مینیجر سمیت 15 سے زائد سیکورٹی اہلکار، ڈرائیور اور مزدوروں کو اغوا کر کے ان کا اسلحہ چھین لیا اور سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈا کیا کہ مسلح افراد گاؤں پر حملہ آور ہوئے اور انہیں پکڑا گیا، جو کہ سراسر جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔ ہمارے پاس عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے اور نوٹس بھی۔ قاضی غلام مرتضیٰ نے IG سندھ سے فوری طور پر ان افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیر علاؤدین صدیقی ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں 2000 غریب مستحقین افراد میں راشن تقسیم سلسلہ جاری۔ اس موقع پر سیکورٹی کے بہترین انتظامات قائم اور اس موقع پر آئے ہوئے مہمان خاص ڈاکٹر رحیلہ گل منگیسی، سجاد عالم خانزادہ، سابق اپوزیشن لیڈر عمران عرف MO پیر علاؤدین صدیقی ٹرسٹ کے خلیفہ صوفی راؤ رضا تفتیشی بھائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مزید جانتے ہیں عمران قائم ہانی کی یہ رپورٹ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہاں پہ موجود علاؤدین صدیقی ٹرسٹ کے تمام جو بھی معززین ہیں، بھائی ہیں، رضا بھائی ہیں، یہاں موجود تمام جو میرے غریب امیر اللہ کے بندے موجود ہیں، سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کے در میں آپ تمام حضرات کی سلامتی کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا حبیب کرے آپ لوگ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ ہر علاقے میں لوگ اپنے مستحقین کو خود بخود ہی جو ہے وہ امداد تقسیم کر دیں۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے جو پیر علاؤدین ٹرسٹ کر رہا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے رضا بھائی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں صاحب کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کی عمر کو جو ہے نا لمبی صحت والی عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ علاؤدین صدیقی کے ٹرسٹ کے تمام ممبران کو اور پیر علاؤدین صدیقی کے تمام مریدین کو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں جو ہے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ کی رحمت اللہ علیہ کے صدقے اور ان کے جانشین حضرت خواجہ پیر محمد نور العارفین صدیقی صاحب کی خصوصی دعاؤں کے طفیل اللہ رب العزت نے آج ہماری تمام ساتھیوں کی جو محنت کاوش تھی اس کے اوپر اپنا خصوصی کرم کیا اور سب کی عزتیں اللہ رب العزت نے رکھی کہ بڑے پرامن ماحول کے اندر
तमाम काम जो है ये 2000 राशन बैग्स ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम हुए और जो भी हमारे मेहमान हजरात तशरीफ़ लेकर आए जिन्होंने हौसला अफजाई की और आप तमाम साफ़ी हजरात जो तशरीफ़ लाए, इंतज़ामिया के हजरात जो आए, मैं तमाम का अलाउद्दीन सिद्दीकी ट्रस्ट के अदना खादिम की हैसियत से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम ने खूब सराहा, अवाम ने खुशी का सुकून इत्मीनान इजहार करते हुए करना चाहिए था, लेकिन अफसोस ये काम समाजी और फिलाई तंजीमें कर रही हैं। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी सदकाजारिया वेलफेयर फाउंडेशन उमर खान का कहना था कि आधी कीमत पर आटा फरोख्त का ये पहला दिन था, अब ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इनका मजीद कहना था कि आधी कीमत हमने इसलिए रखी ताकि हर शख्स आसानी से हासिल कर सके और किसी की इज्जत नफ्स पर पामाल न हो, क्योंकि सफेद पोश आदमी इस तरह मुफ्त चीजें हरगिज नहीं लेता। आज हमने 5 किलो से आगाज किया है और जहां मार्केट में 600 से 650 का फरोख्त हो रहा है, हमने वही आटा जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं अवाम को 300 रुपए का दिया। आगे हमारी कोशिश होगी कि इस कीमत को मजीद कम कर दें ताकि मजीद लोग इससे फायदा उठा सकें। सक्कर पुलिस ने रेजिन के इलाके में 12 साल ज़ैनुल आबदीन अंसारी के अंधे कत्ल का मामला वाक़े के 30 घंटे तक के अंदर हल कर दिया। 2 रोज कबल थाना सी सेक्शन के हुदूद रेजिन में 12 साल ज़ैनुल आबदीन की गोली लगी लाश मिली। एसएसपी सक्कर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। पुलिस ने वाक़े का तमाम पहलू और ज़ावियों से वाक़े की तशरीह शुरू कर दी थी। लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले की गई थी। वाक़े का मुकदमा वालिद की मौजूदगी में मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस ने आज मुबी इतला ये कार्रवाई करते हुए मरकजी मुल्ज़िम यासीन नाफिर को वाक़े के 30 घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल बरामद मरकजी मुल्ज़िम का पुलिस के सामने इतराफ़ी जुर्म। एसएसपी सक्कर आबिद अली बलोच का पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई पर शाबाश का पैगाम। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दादू के करीब गांव तेब खान लंड के मकीनों परवेज लंड ने खान आबाद पुलिस स्टेशन पर मुकद्दर एएसआई मंजूर अहमद तनूर के ज्यादतियों के खिलाफ सिंध प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज करके एसएसपी दादू डॉक्टर फर्क लिंचार से इंसाफ का मुतालबा कर लिया। मजीद जानते हैं असगर खान मला की इस रिपोर्ट में। ये दादू के करीब गांव दुआबो के रहवासी परवेज अहमद लुंड आए हैं मुबीना खुदाबाद पुलिस के नाइंसाफियों के खिलाफ। तो अभी इनसे पूछते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है, क्या मसला है। सर मसला ये हमारी खेती है गांव में, वो अनाज की वजह से वो हमारे कज़न है वो जो अनाज वगैरह लेके सारा घर लेके चले गए। कज़न का एक का हमीद, दूसरे का वो एक का हाशिम है, तीसरे का मुनीर है। वो 3 बंदे हैं, उनके खिलाफ हमने रिपोर्ट कराई खुदाबाद थानों में। उधर ऐसा है मंजूर पंवर, उसने क्या किया कि आधे घंटे के बाद 7000 में लेके उनको आज़ाद कर दिया। फिर वही बंदे हथियार उठा के फिर हमारे पीछे जो है ना भागते फिरते रहे हैं अभी तक भी। ये जो है ना ये हमको यही है कि इंसाफ किया जाए, ऐसे तो नहीं किया जाए ना। हमने रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट के बावजूद 7000 में लेके उनको छोड़ दिया है। वो सारे बंदे अभी हथियार लगे हमारे पीछे घूम रहे हैं। अभी खून खुरावा हो जाए तो कौन से में आ रहा है। मैं तो सीधा क्लेम करूँगा ऐसा है मंजूर पंवर के ऊपर। ऐसे मुतालबा ये है कि इंसाफ किया जाए और ये जो है ना इनको ऐसा साहब को भी जो है ना कोर्ट में बुलाया जाए कि भाई ये क्या प्रोग्राम है, ये पैसे लेके तुम बंदे से छोड़ देते हो क्या। ये हुकूमत इनकी अपनी घर की हुकूमत है, ये खीसे में जेब में पैसे डाल के बस दूसरे बंदे भली जलील होते रहें। अगर नहीं ये हमारी अब कहीं पे जाके फसाद हो जाए, कोई बंदे मर जाएं, तो मैं तो सीधा क्लेम करूँगा ऐसा मंजूर साहब के ऊपर। मैं एफ आई आर कराऊँगा, कोर्ट करूँगा मैं उसके ऊपर। मौजूदगी में उनको क्यों आज़ाद किया, उसका काम था मुझे बुला था, मैं रजामंदी करता हूँ उनके साथ, उसके बावजूद भी उसको छोड़ना ना, उसने क्यों छोड़े। सर ये जो हाफिज़ हैं अगर वो भी आवाम के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो आवाम कहाँ जाएगी। लाजमी ये है कि फिर हम अपने अना में आके कोई आगे कदम उठाएं, कोई खून खराबा करें, एक दूसरे को मारते फिरें, तो फिर हमें हमारे कानून से हमें या हमारे एसपी साहब जो हैं हमारे दादू के, तो हमें उनसे फिर क्या फ़ायदा है। हमें तो कोई तहफ़्फ़ुज़ ये नहीं है ना, ताकि हम आपस में आवाम लड़ते रहें। एसपी साहब से ये मुतालबा है कि अपने जितने भी उनके थाने हैं उनके लोगों को अपने लोगों को गाइड करें ताकि हमारे साथ इंसाफ हो सके। सुनी एहतजाज करने वाले गांव के लोग परवेज अहमद लुंड की बातें, उसका कहना है कि एसएसपी दादू नोटिस लें, एएसआई मंजूर पंवर और जवाबदारों के खिलाफ कार्रवाई करके इनसे इंसाफ किया जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। वफाकी तालीमी बोर्ड इम्तिहानात के नताइज जारी। इस्लामाबाद के इलाके नौबजदी के नवाइज स्कूल में इम्तिहानात में पोजीशन लेने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद इकबाल ने इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर तलबा को मुबारकबाद भी दी। स्कूल के टीचर उर्फ मुनीर, एजाज अहमद, सईद, मोइन शाह और अब्दुल्ला ने बच्चों को इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए।
साहिवाल में सीनियर सिविल जज मोहम्मद आरिफ खान न्यासी और मिस फोसिया हैदर प्रमोशन ऑफिसर भी इनके हमरा थी। उन्होंने खवातीन वार्ड, अस्पताल, नौ उम्र वार्ड और दीगर असीरान के बॉक्स को दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने किचन असीरान का दौरा किया और खाने की मेयार को भी चेक किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडिशन हज साहिवाल और औरंगजेब ने मामूली जुराइम में मुलविस 18 असीरान को फौरी रिहा करने का हुक्म जारी किया और दीगर असीरान के दावतों के मुतल्लिक़ सवालात सुने और उन्हें हल करने के अहकाम जारी किए। दौरे के दौरान उन्होंने अंदरूनी जेल में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। कराची से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कराची में अयूब घोड़ नदी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान की फायरिंग से एक राहगीर चांबाक हो गया। इस मौके पर डीएसपी सोहराब बोर्ड चौधरी सोहेल फैज ने बताया कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पुलिस ने डकैतों के गिर्द घेरा तंग किया हुआ था। इस सूरत-ए-हाल में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हुआ और एक फरार हो गया। डाकू को अंधाधुंध फायरिंग से एक राहगीर कोलंजी जख्मी हुआ जो बाद में चांबाक हो गया, जबकि गिरफ्तार जख्मी डाकू को शनाख्त समेत वल्द अब्दुल गफूर से हुई। पुलिस की कार्रवाई को अहले इलाका ने सराहा। जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस मामले की मजीद हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई और तशवीश अमल में लाई जा रही है। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।